रहम ना किया जाए पाकिस्तान के प्रति, कुछ रहम के लायक नहीं। अभी ट्रंपा कह रहा था ना कि हमने मध्यस्थता कराया, हमें मध्यस्थता कराया। मोदी जी का बुखार उतार दिए, संसद में स्पष्ट बोल दिए कि किसी ने मध्यस्थता नहीं किया। इस वजह से अमेरिका गुस्साइल है। बूढ़ा इंसान अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल की लड़ाई में बिना रुके बफोर तोप से हमला कराए थे। कारगिल की पहाड़ियां काला हो गया था, काला। एयरफोर्स जब पाकिस्तान में घुसी थी ना, तो नवाज शरीफ के ऊपर मिसाइल लॉक कर ली थी। नवाज शरीफ नीचे भाषण दे रहा था, उस पर मिसाइल लॉक कर दी थी। एयरफोर्स वाला पूछे थे, नीचे भीड़ लगी हुई है, मार दे मिसाइल, लॉक हो चुका है। तुम दो गो प्रधानमंत्री को देखोगे तो सबसे ढीठ मिलेंगे, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन दुख इस बात पे लगता है, इंदिरा गांधी को लोग कांग्रेस पार्टी से जोड़ के देखने लगते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी पार्टी से जोड़ के देख। नहीं बाबू, जब कोई प्रधानमंत्री बहुत बेहतरीन काम कर देता है, उन्नीस से सन 2002 के बीच, इसमें ऐसा ऐसा हम लोग को झमेला हुआ, ऐसा झमेला हुआ जिसका कोई हद नहीं। इतना भयंकर 2002 में भुज में भूकंप आ गया, पूरा भुज का भूकंप एकदम भयानक आ गया था। इसी में उड़ीसा में चक्रवात आया था, इतनी भीषण चक्रवात आई थी उड़ीसा के क्षेत्र में जिसका कोई हद नहीं। फिर उड़ीसा ने प्लान बनाया कि हमने चक्रवात से अब लड़ना सीख लेंगे, तो उसने भी किया। इसी में कारगिल की लड़ाई हो गई। कारगिल की लड़ाई में बूढ़ा इंसान अटल बिहारी वाजपेयी, बूढ़ा इंसान कारगिल की लड़ाई में बिना रुके बफोर तोप से हमला कराए थे। कारगिल की पहाड़ियां काला हो गया था, काला। इतना मार मारे थे सब। और जनरल मुशर्रफ, और पाकिस्तान का उस समय प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। एयरफोर्स जब पाकिस्तान में घुसी थी ना, तो नवाज शरीफ के ऊपर मिसाइल लॉक कर ली थी। नवाज शरीफ नीचे भाषण दे रहा था, उस पर मिसाइल लॉक कर दी थी। एयरफोर्स वाला पूछे थे, नीचे भीड़ लगी हुई है, मार दे मिसाइल, लॉक हो चुका है। तो कहा सर कि देखो तो नदी पार कर गए हो। कहा कि सर नदी तो उस पार है। तो कहा छोड़ दो, नदी उस पर, पाकिस्तान है। जब लौट के आए लोग ने, पता चला नवाज शरीफ वहाँ भाषण दे रहा था। मार देना चाहिए कि नहीं? हमको इसी बात का शिकायत रहता है, हमको बस इसी बात का शिकायत है कि रहम ना किया जाए पाकिस्तान के प्रति, उस रहम के लायक नहीं। तो कारगिल की लड़ाई हो गई यहाँ पे, किसी को दिक्कत? कौन सी लड़ाई? कारगिल। जिस वजह से यो योजना भी क्या हो गया? असफल। हम लोग ने परमाणु बम का जब परीक्षण किए थे, तो अमेरिका ने हम लोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी देश भारत को पेट्रोलियम देगा उसके साथ हम अपना संबंध तोड़ लेंगे। जो भी देश हथियार देगा, जरूरी चीजों पे क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था। तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, विदेशी पैसे नहीं आए हम लोग के पास। और उस समय तक में भी हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं थे। बहुत सारी जरूरी दवाइयां हैं, आना क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, जिस वजह से बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन हमारे जो विदेश में काम करने वाले लोग हैं, वो इतनी संख्या में है, सब 50-55 लाख लोग हैं विदेश में काम करने वाले। उन लोगों ने इतनी सैलरी दी थी, इतनी सैलरी भेजे थे कमा कमा के, कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बच गई। पहले अगले महीने पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर दिया, कहा कि जो हम भी करेंगे यहाँ। अब पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब चूंकि पाकिस्तान पे जब प्रतिबंध लगाया गया, तो वो अपनी प्रतिबंध को झेल नहीं पाया। तो पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका, ये प्रतिबंध हटा लो, न तो हम परमाणु बम का फॉर्मूला इंटरनेट पे डाल देंगे। कहा गया छोटा कहीं का, कहा फेसबुक पे डालते वो हम। पगला जी तो तू यहाँ। तब अमेरिका पाकिस्तान से क्या हटाया? प्रतिबंध। तो भारत ने कहा जब वो कर हटा तो हमारा भी हटना चाहिए। तो भारत का भी क्या हो गया था? प्रतिबंध हटा था। तो ढीठ समझते हैं, ढीठ। तुम दो गो प्रधानमंत्री को देखोगे तो सबसे ढीठ मिलेंगे, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी, ऐसा ढीठ प्रधानमंत्री, दो गो प्रधानमंत्री से उन्होंने। लेकिन दुख इस बात पे लगता है कि इंदिरा गांधी को लोग कांग्रेस पार्टी से जोड़ के देखने लगते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी पार्टी से जोड़ के देख। नहीं बाबू, जब कोई प्रधानमंत्री बहुत बेहतरीन काम कर देता है तो वो राष्ट्रीय धरोहर हो जाता है।
राष्ट्रीय धरोहर हो जाता है। अब मोरारजी देसाई को कोनो लेने को तैयार ही नहीं है कहता है भैया एक दूरे रहो यार। मोरारजी देसाई पाकिस्तान उनको इतना मानता था मोरारजी देसाई को कि निशाने पाकिस्तान दिया था इनको, ले लीजिए महाराज, आप जैसे मददगार तो हमारा कोई है ये नहीं है यहाँ पे। ये पाकिस्तान को कूल बात बता दी कि हमारे रॉ एजेंट ने पता कर लिया है काहुटाबाद में आप परमाणु बम बना रहे हैं। हमारे रॉ एजेंटों को तड़पा तड़पा के 3 साल 4 साल में मारा गया था, छोटा छोटा। आप छावा मूवी देखे ना, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे एजेंटों को सताया गया है पाकिस्तान में, ये मोरारजी देसाई की वजह से। तो ये 2 लोग जो थे बड़ा ढीठ थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया जब परमाणु बम का परीक्षण किए थे वहां पे। उन्होंने कहा कि हमको चाहिए परमाणु परीक्षण तो चाहिए। अमेरिका कहे कि ये भारत में गलत हो रहा है, परमाणु बम का परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अब तो हो गया अब तो हो गया। और दूसरा उन्होंने जो बात बोली थी, ये बहुत सॉलिड बात बोली थी, जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है हम उस पर हमला नहीं करेंगे। हमारा परमाणु बम हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारा दुश्मन चाइना अगर परमाणु बम पटक दिया तो क्या हम चुपचाप मुंह देखेंगे? नहीं देखेंगे। आज की राजनीति ऐसी है कि अमेरिका के दबाव में शायद अटल बिहारी वाजपेयी नहीं किए रहते तो शायद आज हम लोग के पास परमाणु बम नहीं होता। तो ये 200 बहुत ढीठ हुए हैं। हाँ, ये वो योगी जी भी हैं ढीठ, तो कहते तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन ढीठ में ये भी है। आप ये आदमी रहे हैं पाकिस्तान है, मारो यहाँ लाहौर और सब खत्म करो कारगिल लड़ाई से कौन सी योजना खत्म हुई थी? दोनों एक साथ हो गया। 1998 में हमने क्या परीक्षण कर दिया? परमाणु बम। और 1999 में क्या हो गया? कारगिल की लड़ाई। और इसी समय सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा। अब देखो, सूखा में किसान परेशान, कारगिल की लड़ाई में जवान हमारे लड़ रहे थे और यहाँ वैज्ञानिक लड़ रहे थे। तो इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और लाल बहादुर शास्त्री क्या? जय जवान, किसी को दिक्कत? जय जवान और जय किसान। और परमाणु परीक्षण कर दिए हम लोग दुनिया भर का। और उधर पाकिस्तान किधर घुस गया? हाँ, कारगिल में। कहाँ घुस गया था? कारगिल में। कारगिल में। और अमेरिका जानते हैं क्या किया था? अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम मध्यस्थता कर देंगे। ध्यान से समझना, ये अमेरिका का हमेशा से चाल रहा। अभी ट्रंपा कह रहा था ना कि हमने मध्यस्थता कराया, हमने मध्यस्थता कराया। मोदी जी का बुखार उतार दिए, संसद में स्पष्ट बोल दिए कि किसी ने मध्यस्थता नहीं किया। इस वजह से अमेरिका गुस्साइल है। उसको लग रहा था ना कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, बोल देगा कि हमने मध्यस्थता कराया तो भारत चुपचाप हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार को ये उसी समय कह देना चाहिए कि मध्यस्थता आपने नहीं कराया। जब आप पे कोई आरोप लगा रहा है और आप चुप हो जाते हैं तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि सही है, आप उसी समय स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। चुप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर।